नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपने भाषणों के जरिए विपक्ष को आगाह करते रहते हैं कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं। और 2014 से लेकर पीएम मोदी पर चुनाव के पहले जब जब व्यक्तिगत छीटाकशी करने की गलतियां की गई, विपक्ष कमजोर होता गया और मोदी के साथ बीजेपी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता गया। रविवार को पटना में विपक्षी गठबंधन के नाम पर एकत्रित की गई भीड़ को देखकर विपक्ष ने अपने पैर पर ही वही कुल्हाड़ी मार ली, जिसमें समूचा विपक्ष अब पूरे चुनाव भर लंगड़ा ही रहने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी को आज भी देश की जनता पसंद नहीं करती। इसके कई उदाहरण हमारे और आपके सामने आए हैं। बिहार के जंगल राज के पर्याय माने जाने वाले राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। लालू ने कहा कि पीएम मोदी हिंदू नहीं है, क्योंकि उनकी मां के देहांत के वक्त उन्होंने अपना सिर नहीं मुंडवाया था। उन्होंने कहा, मोदी क्या है, मोदी कोई चीज नहीं है, मोदी के पास तो परिवार ही नहीं है। लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने दिया नारा, 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। और इसके बाद बीजेपी के कई दिग्गजों ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नाम के आगे लिख दिया मोदी का परिवार। और इसके बाद जो शुरू हुई सियासत और हुए बयानों के तीर, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, ऐसे में चुनावी माहौल भी लगातार गर्मा रहा है। इसी बीच बयानबाजी का सिलसिला भी तेज है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव के बयान पर बवाल मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के परिवार को लेकर टिप्पणी कर दी थी। अब इस बयान को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है और चुनावी समय में जमकर भुनाया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान का जिक्र कर इसे चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की शुरुआत कर दी है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी और बीजेपी ने विपक्षी नेताओं के बयानों को चुनावी मंच से भुनाया हो। साल 2014 में जब कांग्रेस के खिलाफ जमकर एंटी इनकम्बेंसी थी, तब मणिशंकर अय्यर के एक बयान ने पूरा माहौल बदल दिया। मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि वो चाय वाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा। इस बयान को बीजेपी की स्ट्रेटेजी बनाने वाली टीम ने लपक लिया और फिर चाय पर चर्चा कार्यक्रम चलाया गया। चाय पर चर्चा बीजेपी के लिए हिट साबित हुआ। वहीं पीएम मोदी ने खुद हर मंच से खुद को चाय वाला बताकर कांग्रेस के तीर को विपक्ष के लिए घातक बना दिया। 2014 में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई और बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई। राहुल गांधी का जहर की खेती वाला बयान। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही राहुल गांधी ने जहर की खेती वाला बयान दिया था। कोशिश थी कि वो नरेंद्र मोदी को घेर सके, लेकिन बीजेपी ने इस बयान को भी जमकर भुनाना शुरू कर दिया और चुनावी मंच से इसका इस्तेमाल कांग्रेस के खिलाफ किया। माना गया कि राहुल के इस बयान का भी असर चुनावी नतीजों पर पड़ा। कांग्रेस 50 सीटें भी हासिल नहीं कर पाई। नीच आदमी वाले बयान पर घिरी कांग्रेस। साल 2017 में भी मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के लिए फिर मुसीबत लेकर आए, जब उन्होंने पीएम मोदी को नीच किस्म का आदमी बता दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान दिया गया ये बयान कांग्रेस के लिए फिर सेल्फ गोल साबित हुआ और बीजेपी ने इसे जातिवाद से जोड़ दिया। ये मैसेज दिया गया कि कांग्रेस दलित विरोधी है, जिसका बीजेपी को जमकर फायदा हुआ और राज्य में फिर कांग्रेस की करारी हार हुई। चौकीदार चोर वाला नारा। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने पीएम मोदी को राफेल सौदे को लेकर घेरने की जमकर कोशिश की। इस दौरान राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया। इसके जवाब में बीजेपी ने मैं भी चौकीदार का नारा दिया। तमाम बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मैं भी चौकीदार लिखा। हमेशा की तरह इस बयान को भी पीएम मोदी ने लपक लिया और कहा कि ये देश के सभी चौकीदारों का अपमान है। उन्होंने पूरे देश भर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग चौकीदार होने की शपथ ले रहे हैं। कांग्रेस का ये पैंतरा भी उल्टा पड़ गया और 2019 में बीजेपी ने और बड़े अंतर से जीत दर्ज की। देश में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए नया नारा दिया है, मोदी का परिवार। दरअसल पटना में हुई जन विश्वास रैली में आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर कई तीखे वार किए। इतना ही नहीं, दो टूक शब्दों में कहा कि मोदी के पास परिवार नहीं है। सिर्फ लालू यादव ही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी शब्दों के तीखे बाढ़ छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं।
अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो कि भाजपा के लोग गोबर को भी गाजर का हलवा देकर के परोस देते हैं। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग, बोलते हैं परिवारवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। अरे पीछे सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, रामविलास पासवान जी के भाई बैठे हुए हैं, पारस जी, कई नेता बीजेपी में परिवारवाद के लोग हैं, तो वहां इनको परिवारवाद नजर नहीं आता है। जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यहीं रहेंगे आजीवन, तो मोदी जी हंसने लग गए। क्यों हंस रहे थे भाई? मोदी जी क्यों हंस रहे थे? और हमारे चाचा को बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे? एक बार गाना सुने हैं आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। पीएम मोदी का परिवार नहीं है, लेकिन आज ऐसे कई दिग्गज हैं जो कह रहे हैं कि हम हैं मोदी का परिवार। तेलंगाना में पीएम मोदी ने अपने दौरे के दौरान एक नया नारा देकर विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया। अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, डॉक्टर मोहन यादव और वी.डी. शर्मा सहित कई दिग्गजों ने मोदी के नाम पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी का परिवार लिख दिया। ऐसे में एक सवाल है कि क्या बीजेपी परिवारवाद की पिच पर है? क्या अब की बार मोदी का परिवार होगा? और इस नए नारे से कितना बदलाव और प्रभाव लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार माना है, लेकिन लालू यादव से लेकर के जो अपने ही परिवार में समाहित पार्टियां हैं, उनके मन में केवल अपना परिवार है, लेकिन मोदी जी के मन में पूरा देश अपना एक परिवार है। इसलिए मेरा परिवार, ये कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर लिया है। जब समाजवादी पार्टी अपना पीढ़ी परिवार बढ़ाने में जुट गई, तो इस लड़ाई को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे ध्यान हटाया जाए, कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उसका वो रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन आपको दूसरा पहलू देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग जिन्हें टिकट दी, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई तरीका बता रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट ना मिल जाए। तो इससे ज्यादा कमजोर भारतीय जनता पार्टी कब रही होगी, जब उनके ही लोग पार्टी या टिकट को छोड़ करके जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं पीएम मोदी को कब किसने क्या बोला। 27/4/2023 मल्लिकार्जुन खड़गे ने की जहरीले सांप से तुलना। 24/3/2023 श्रीनिवास बीवी की हिटलर से तुलना। 19/12/2022 मल्लिकार्जुन खड़गे ने की चूहे से तुलना। 5/12/2022 शंकर सिंह वाघेल ने बताया मौत का सौदागर। वीएस उग्रप्पा ने बताया भस्मासुर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने की रावण से तुलना। 17/11/2022 दिग्विजय सिंह ने बताया रावण। 12/7/2022 को अलका लांबा ने कहा नालायक। 20/6/2022 को सुबोध कांत सहाय ने कहा हिटलर की मौत मरेगा।
रणदीप सुरजेवाला ने मोदी को बताया सबसे क्रूर प्रधानमंत्री। 17/9/2020 रणदीप सुरजेवाला ने की बंदर से तुलना। 18/7/2020 गौरव वल्लभ ने की रंगा बिन्ना से तुलना। 13/2/2020 पीएल पुनिया ने की गोडसे से तुलना। 14/1/2020 पीएम मोदी को नीच बताने वाले अय्यर ने अब कहा कातिल। 18/12/2019 को दिग्विजय सिंह ने की जनरल डायर से तुलना। 27/11/2019 सुबोध कांत सहाय ने मदारी और मोतियाबिंद का मरीज कहा। 15/10/2019 को राहुल गांधी ने पीएम मोदी को भोंपू और जेब कतरा कहा। 7/5/2019 को प्रियंका गांधी वाड्रा ने की दुर्योधन से तुलना। 9/3/2019 को आतंकी जैसे दिखते हैं पीएम मोदी, विजय शांति ने कहा। 25/10/2018 को जिग्नेश मेवानी ने कहा नमक हराम। 20/9/2018 को हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है, राहुल गांधी ने कहा। 13/12/2017 संजय निरुपम ने प्रधानमंत्री को निकम्मा कहा और 7/12/2017 में मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को नीच आदमी कहा। परिवारवाद को लेकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने वाली बीजेपी ने परिवारवाद को लेकर ही एक बड़ा गोल दागा है और ये साबित किया है कि उनके पास विपक्ष के हर बार का पलटवार है। अब 24 का नारा है मोदी का परिवार। विपक्ष कितना असरदार? क्या इंडिया गठबंधन मोदी परिवार को टक्कर दे पाएगा? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो कीचड़ उछला है, कमल खिला है। अब एक कहते हैं ना, एक सवाल जैसा तो है, क्योंकि जब तक ये चुनाव नहीं हो जाते, जब तक नतीजे नहीं आ सकते, देश की जनता कमल खिला रही है या कुछ और कर रही है, ये देश की जनता का निर्णय होगा। उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं आप देखिए, कुछ ना कुछ ऐसा क्यों आ जाता है या कुछ है ही ऐसा जो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्लस में जाता हुआ दिखता है। ये बात इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि पहले हमने चौकीदार देखा, पूरी रिपोर्ट में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं और ऐसे ऐसे समय पे आए हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्लस में इसलिए चले गए क्योंकि पीएम मोदी एक तो पद ऐसा कि कोई इस तरह से गलत शायद सुनने और समझने को तैयार नहीं है। और पलटवार देखिए किस तरीके से उन्होंने कर दिया कि सबको 140 करोड़ जनता देश की उन्हें अपना परिवार बता दिया, यानी कितना प्यार लुटा दिया उन्होंने देश की जनता पर। तो निश्चित तौर पर जनता भरोसा क्यों नहीं करेगी। लेकिन विपक्ष की जो स्ट्रेटजी है, उन्होंने जो कहा, उनकी जो बातें हैं, वो भी एक तरफ है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि आज हमारी जो रिपोर्ट थी उसने काफी समय लिया है। सीधे चर्चा पर आऊंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं और इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दिल्ली से खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे दिल्ली से यदुनाथ सिंह तोमर। यदुनाथ सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा से डॉक्टर रजनीश जैन। रजनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सपा का पक्ष रखने के लिए यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। यश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए बिहार से राजेश रमन हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से अरुण निशाना हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधे चर्चा का रुख करेंगे। खेमचंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है। नमस्कार। नमस्ते खेमचंद जी, बहुत छोटा सा सवाल लूंगी और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि पॉइंट टू पॉइंट हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं क्योंकि काफी वक्त हमारी रिपोर्ट में भी गया, तो मुझे लगता है उस चर्चा का एक सार निकल आए। बहुत छोटे से सवाल के साथ शुरुआत कर रही हूं। मुझे लगता है मोदी का परिवार, अब ये मोदी का जो परिवार है, क्या लगता है आपको कि जो स्टेटमेंट्स आए उसके बाद ये आपके प्लस में चला गया या आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा? और इस तरह की बातें क्या कहीं ना कहीं एक नुकसानदेह होंगी गठबंधन के लिए? राखी जी, जय हिंद, नमस्कार। देखिए, लालू जी ने सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बहुत ही एक ऐसी हरकत की है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने पर्सनल अटैक किया है, स्वर्गवासी माँ पे अटैक किया है, माँ का रेफरेंस दिया है और फिर बोला कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हिंदू भी नहीं है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। अरे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पूरे देश के लिए काम करते हैं, 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर। आज आपने देखा पूरा देश कह रहा है कि मैं मोदी का परिवार हूँ। मैं खेमचंद शर्मा कह रहा हूँ कि मैं मोदी का परिवार हूँ। आप जहां देखेंगे, जिस शहर में, जिस गांव में, हर व्यक्ति कह रहा है कि मैं मोदी का परिवार हूँ। आज आरजेडी को, आज और पूरा जो इंडिया गठबंधन है उसको पता चल गया कि मोदी जी का परिवार कितना बड़ा है, मोदी जी कितने फेमस हैं, कितने प्रिय हैं, लोग उनको पसंद करते हैं क्योंकि लोगों को उन्होंने फायदा दिया है। हर व्यक्ति को अलग अलग योजनाओं का फायदा मिला है। इसीलिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनके अभिभावक, उनके पेरेंट, उनके भाई, उनके फ्रेंड की तरह हर एक व्यक्ति उनको लिंक करता है।
क्योंकि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से सबके साथ लिंक किया है, सबके साथ कनेक्ट किया है, सबके साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ा है और देश को आगे लेके वो तेजी से जा रहे हैं। राजनीति में हमें मुद्दों पे बात करनी चाहिए, लेकिन मुद्दों को छोड़ के पर्सनल अटैक जो किया उसको देशवासी सह नहीं रहे, देशवासी उसका जवाब दे रहे हैं और आने वाले इलेक्शन में वोट के माध्यम से इंडी गठबंधन पे जबरदस्त चोट होगी। ठीक है राजेश जी, अगला सवाल आपसे, और इसलिए क्योंकि ये जो छींटाकशी आई या कह लीजिए कि ये जो निशाना, ये बंदूक की जो गोली उधर से चली है, ये वहीं से चली है और इसीलिए आज इतने सारा मोदी परिवार सब बन के आ गया। क्या मायने थे इस तरह के स्टेटमेंट्स देने से? और आपको नहीं लगता, क्योंकि पहले भी ऐसे स्टेटमेंट्स जब इलेक्शन के टाइम पे आए, चौकीदार वाला भी घटनाक्रम हमें याद है, तो नतीजे हमने उसके बाद देखे थे, फिर अब जो चीजें आई हैं उसका क्या? देखिए, आपके माध्यम से सबसे पहले 140 करोड़ जनता को हम लोगों के महागठबंधन की तरफ से प्रणाम करता हूं। और सबसे पहली बात, जो आज मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं, वो 140 करोड़ की जनता, वो हमारा भी परिवार है, हमारे भी लोग हैं, हम भी उनके भरोसे आज उनके कल्याण के लिए ही कार्य कर रहे हैं। उनके कल्याण के लिए ही आज लालू जी, राहुल गांधी, अखिलेश जी सब लोग चिंतित हैं कि किस तरह से भाजपा के हाथों से देश को बर्बाद होने से बचाया जाए। उसके लिए ही उन्होंने बोला। आज जो चिल्ला कर नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं परिवारवाद की बात, उसका ये रीजन है कि सबसे ज्यादा परिवारवाद भाजपा में है। क्या राजनाथ सिंह का बेटा नहीं है? क्या हमारे अमित शाह जी का बेटा जय शाह जी क्या क्रिकेट खेल के तेंदुलकर के साथ आए थे क्या? उन पर जो आरोप लगा, उनके पास जो धन संपत्ति है वो जय शाह के पास, उसका जांच क्यों नहीं कराते? आप कराइए। हमारे कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार में ही जो भी घोटाला उजागर बात आया था, कोई कोल घोटाला हो, जो घोटाला हो, वो कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए वो मुद्दा आया था। कांग्रेस ने खुद उस बात को लाया सामने। और आरटीआई का सही काम जो है, राजेश जी, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन बोलने का एक तरीका भी होता है। जवाब नहीं देता है राजेश जी, ठीक है, लेकिन बोलने का एक तरीका भी तो होता है, उसको थोड़ा इस तरह से प्रेजेंट करते थे। अब उन्होंने तो सीधे गोली ही दाग दी वहां से। उसका जो मैसेज गया वो यही गया कि अपमानित किया गया, गलत शब्दों का प्रयोग किया गया, उनको हिंदू ही नहीं बताया आपने। नहीं, क्यों नहीं बोलूंगा। वो हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं, तो जो सही बात है, हमारे हिंदू समाज में अगर माँ बाप का श्राद्ध होता है, उसमें बेटे को जो कार्य करना पड़ता है, आपको करना पड़ेगा। आप रामनवमी में व्रत रखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो चिल्ला कर विदेश में है तो बताते हैं कि मैं आज व्रत में हूं, मैंने आज खाना नहीं खाया, मैंने ये किया। उनको प्राण, हमारे हिंदू समाज में अगर 1 साल तक कोई माँ बाप का अगर डेथ हो जाए तो 1 साल तक कोई भी शादी ब्याह वगैरह सबसे वर्जित रहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा में उनको नहीं जाना चाहिए था। उस रीति रिवाज के हिसाब से उनको कोई रोक नहीं सकता है। अगर उनका दिल बड़ा रहता तो हमारे राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया गया था? मोहन भागवत कौन होते हैं? मोहन भागवत को वहां बैठाया गया था और हमारे राष्ट्रपति प्रथम महिला, उनको नहीं बुलाया गया। कितना अफसोस का बात है। ठीक है, चलिए। हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और हिंदुत्व के नाम पर बरगला रहे हैं लोगों को। मैं एक जवाब दे दूं छोटा सा। ठीक है, बोल दीजिए खेमचंद जी, थोड़ा जल्दी से। लेकिन बहुत ही सुखद अनुभव होता है जब हिंदू की बात आरजेडी करती है, हिंदुओं की बात करती है, हिंदू रीति रिवाज की बात करती है, लेकिन ये दिल से हिंदू नहीं है, इसलिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। हर क्षेत्र की अलग अलग प्रक्रिया होती है और जनरली हिंदुओं में या तो बड़ा बेटा संस्कार करता है या छोटा करता है। जो मझले होते हैं, बीच वाले होते हैं, वो संस्कार नहीं करते, और जो संस्कार करता है वही सारे जो नियम है वो फॉलो करते हैं। और रही बात अब ये करें 1 साल तक, 2 साल तक, ये भी अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग परंपरा है। जहाँ विदा बुजुर्ग को 1 महीने में भी किया जाता है, पौने महीने में भी किया जाता है, कई जगह 12वें दिन भी किया जाता है, कई जगह लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है ये व्यक्तिगत हो गया। हमारे पास क्या देश के लिए, इस इलेक्शन के लिए मुद्दे नहीं थे, ये तो व्यक्तिगत हो गया कि किसके परिवार में डेथ हुई है, उनको दाह संस्कार करना है कि नहीं। देखिए, मैं इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि जब ये प्रतिक्रिया आई तो मैंने शुरुआत में ही कहा व्यक्तिगत होकर बयानबाजी करने की जरूरत नहीं थी, और दूसरी चीजें थी, दूसरे तरह से प्रेजेंट की जा सकती थी, बोली जा सकती थी। बिल्कुल अच्छी बात है, आप रैली में है, बोलिए, लेकिन थोड़ा
सा एक जो वे ऑफ कहते हैं ना, आप अपनी बातों को जो रख रहे हैं वो थोड़ा अलग तरीके से हो सकता था, पर यहाँ पर्सनल हो जाना कहीं ना कहीं खुद के लिए नुकसानदेह होता है। यदुनाथ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी साहब। यदुनाथ जी, राहुल गांधी भी बहुत कुछ रैली में कहकर गए हैं, बहुत सारी बात आई है। मुझे लगता है परिवारवाद का सबसे बड़ा जो एक हंटर पड़ा वो कांग्रेस को सबसे ज्यादा पड़ा, लेकिन आज जो बात आ रही है वो भी कहीं ना कहीं परिवारवाद पे, लेकिन दोनों परिवारवाद में डिफरेंस हो गया। एक तरफ पूरी देश की जनता हो गए, मुझे लगता है करोड़ों भारतीय हो गए, दूसरी तरफ घर के अंदर समाहित बीजेपी कह रही है कि वो परिवारवाद अलग। आदरणीय, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रणाम कर रहा हूं और ये बताने जा रहा हूं कि भारतीय सत्य सनातन संस्कृति के अनुसार हमारा परिवार एक परिवार ऐसा परिवार होता है जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं। उस परिवार के प्रति हमारे दायित्व होते हैं, उन दायित्वों का हम निर्वहन करते हैं। हम परिवार से विमुख नहीं होते, परिवार से मुख नहीं मोड़ते हैं। तो मोदी जी का परिवार 140 करोड़ लोगों का परिवार है, तो मोदी जी जिनको गाली दे रहे हैं, जिनके लिए शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, वो भी तो उन्हीं के परिवार के लोग हैं। तो फिर उनको इस बात से पीड़ा क्यों हो रही है कि जे हमसे ऐसा क्यों कहा गया? परिवार में तो एक दूसरे से कुछ भी कहा जा सकता है। परिवार का वातावरण तो ये होता है कि परिवार का मसला परिवार में बैठ के हल होता है। यदि मोदी जी परिवार मानते हैं तो मेरे ख्याल से मोदी जी का परिवार तो खुद का ही परिवार नहीं है, क्योंकि मोदी जी किसी को अपना परिवार नहीं मानते। यदि वो परिवार मानते होते तो उन्होंने जिस तरह की परंपरा से भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया था, तो गृहस्थ धर्म की गृहिणी को, अपनी अर्धांगिनी को संपूर्ण दायित्व का निर्वहन करना चाहिए था। वो उन्होंने आज तक नहीं किया है। अपने माता पिता के प्रति उनके जो कर्तव्य थे उनका पूर्ण पालन करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किए। और जैसा कि आप कह रही थी, उन्होंने देश और जनता कह रहे कि उनके भाजपा के नेता कह रहे हैं कि उन्होंने देश के लिए अपना वो जीवन का वो सुख त्याग दिया। तो भैया, जब देश की सेवा कर रहे हो आप, तो आप तब 36 कपड़े बदलते हो, 36 तरह की पोज बदलते हो। तो क्या देश सेवा में, मानवता की सेवा में इतना समय होता है कि हम वस्त्र बदलते रहे? गांधी ने तो वस्त्र नहीं बदले, नेहरू ने तो इतने ज्यादा पोशाकें नहीं बदली, पटेल जी ने तो कभी इतनी पोशाकें नहीं बदली, सुभाष ने नहीं बदली, भगत सिंह ने नहीं बदली, चंद्रशेखर ने नहीं बदली, इंदिरा जी ने नहीं बदली। जितनी पोशाकें, जितने लोग उन्होंने चरित्र को मोदी जी बदलते हैं। परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार में जिसमें हम जन्म लेते हैं, उस जन्म का एक पिता होता है, उस पिता की बलजियत बार बार नहीं बदली जाती। ठीक है, मतलब यदुनाथ जी, लालू प्रसाद यादव ने जो कुछ भी कहा वो ठीक है। मेरा मोदी जी के सारे अनुयायी लिखने लगते हैं लालू प्रसाद यादव का जो स्टेटमेंट है वो सही है आपके नजरिए से? जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। परिवार का मतलब ये होता है कि हम अपने पिता, माता, भाई, बहन, गुरु सभी का आदर और दायित्व पूर्ण निर्वहन करें, समय के साथ उनका भावनाओं को समझें। तो मोदी जी किसकी भावनाएं समझ रहे हैं? किसानों की समझ रहे हैं, युवाओं की समझ रहे हैं, मजदूरों की समझ रहे हैं, या सुरक्षा के जवानों की समझ रहे हैं? किसकी भावनाओं से समझ रहे हैं? वो सिर्फ एक भावना समझते हैं, एन कैन प्रकरण, देश पर मेरी सत्ता रहे, मेरी हुकूमत रहे, जनता का भला हो या ना हो, मेरा भला हो। उनको ये नारा देना चाहिए। ठीक है, चलिए। मोदी ही सबका सर, और भी मेहमान है, मेरे बात का जवाब दे दीजिए प्लीज। लालू प्रसाद यादव ने जो कहा, आपको लगता है वो सही है? लालू प्रसाद यादव जी का कहना वो नहीं था, उनका कहना मैंने यदुनाथ जी से पूछा, मुझे उनको बोलने तो दीजिए। यदुनाथ जी प्लीज एक लाइन में बता दीजिए, उन्होंने जो कहा सही कहा? लालू जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा वो परिप्रेक्ष्य अलग है।
उसके भावों को समझिए। एक पिता हमेशा अपने पुत्र के लिए एक प्रेरणा का कार्य करता है, तो वो अपने पुत्र के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रहे थे। लालू जी ने कभी ये नहीं कहा कि लोकतंत्र की हत्या करके, लोकतंत्र को खत्म करके एक परिवार का राज कायम कर दिया। ठीक है, मतलब आपको लगता है कहने का मतलब कुछ और था। ठीक है रजनीश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, नमस्कार राखी जी। नमस्ते रजनीश जी, बहुत सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बहुत कुछ नहीं पूछूंगी क्योंकि बात और वो सवाल बिल्कुल क्लियर है। क्या स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी का, क्या उन्होंने सही कहा? और आज जो मोदी का परिवार एक तरफ। जी देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने लालू जी का जो तात्पर्य निकाला गया है, बातों को हम किसी भी तरफ घुमा सकते हैं, उनका कहने का तात्पर्य ये नहीं था। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आज एक जुमला नया छोड़ा है कि 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, तो मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूंगी कि कोई परिवार के साथ क्या जुमलेबाजी करता है? परिवार के साथ रोज वादे किए जाते हैं और उनको पूरा नहीं किया जाता। अगर किसी को 140 करोड़ जनता को परिवार समझा जाता है, तो क्या जो किसान आज सड़कों पे बैठे हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, चाहे वो यूपी के हैं, तो क्या वो परिवार का हिस्सा नहीं है? वो अपने परिवार के मुखिया से मिलना चाहते थे, अपने परिवार का एक जो पिता समान हमारा प्रधानमंत्री है उनसे मिलना ही तो चाहते थे, लेकिन उनकी राहों में कीलें बिछाई गई और उनके लिए जगह जगह पे आंसू गैस छोड़ी गई। क्या परिवार, अगर परिवार होता है तो क्या परिवार के साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं? और अगर हम बात करें देश की जनता की 140 करोड़ की, तो परिवार के मुखिया का कर्तव्य होता है हमारे जन जन की ध्यान रखना। लेकिन परंतु हमारा पूरा देश इस समय महंगाई की मार झेल रहा है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है, सिलेंडर के दाम इतने बढ़ चुके हैं, खाद्य पदार्थों के इतने दाम बढ़ चुके हैं कि एक आम जन के लिए अपने घर का खर्च चलाना तक मुश्किल हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं बजट की, अभी पीछे घोषणा हुई 70 लाख की, 70 लाख करोड़ की जो राशि है उन प्रदेशों में बांटी जाएगी जो सेंटर की। क्या मैं ये जानना चाहूंगी, वो सीधा सीधा एक संदेश था कि जो बीजेपी की नीतियों को मानेंगे उनमें उनको वो राशि में से हिस्सा दिया जाएगा। क्या बात जो एक परिवार का बच्चा अगर अपने परिवार को चलाना चाहता है उसको उसका हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? तो मैं तो एक ही बात कहूंगी कि बात तात्पर्य जो उन्होंने कहा, उनका जो मतलब निकाला गया वो असल में वो नहीं था। ठीक है, चाहते थे सिर्फ यही बातें जो मैंने डिटेल में आपको बोली हैं वो रखी। ठीक है, चलिए यश जी, मुझे ऐसा लगता है दो बातें बार बार घूम फिर के आ रही हैं। एक तरफ देश के मुद्दे हैं, देश की बातें हैं। यदि उन्होंने 140 करोड़ जनता को अपना परिवार बता दिया, ये बात बिल्कुल सच है कि सबका ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के स्टेटमेंट को कहा जा रहा है कि उनका कहने का ऐसा मतलब नहीं था। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो सकते हैं, मोदी जी ने आज जो कहा, जो चीज़ें कही, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो सकते हैं, लेकिन ये इलेक्शन का वक्त है। जो चीज़ें दोनों तरफ से आ रही हैं, इसका कुछ का कुछ ही रिजल्ट निकलता है। राखी जी, पहली बात तो यह कि मार्च 2024 में नरेंद्र मोदी जी 140 परिवार के पारिवारिक सदस्य बने। प्रधानमंत्री के रूप में अभी तक उन्होंने जनता को अपनाया नहीं था, परिवार नहीं माना था, केवल चुनावी प्रचार के लिए परिवार। उससे पहले क्या था? वैसे भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया, जब आप उस देश के मुखिया हैं तो 140 करोड़ जनता के मुखिया हो गए, आपका परिवार हो गया। वो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया, अगर लालू जी के स्टेटमेंट की बात करते हो, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। हर बात पे वंशवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद। कौन सी पार्टी काम करती है? कौन सी पार्टी आलोचना करती है? फिर अपनी सुविधा के हिसाब से कि राजनाथ सिंह जी के बेटे को अगर हमने पंकज सिंह को टिकट दे दिया तो उन्होंने एबीपी में काम किया, उन्होंने फिर ये युवा मोर्चा में किया, तो फिर फावड़े चलाए, फिर तस्सल उठाया, फिर गेती उठाई, फिर सब्बल उठाया, फिर एक इमारत बनाई, इसीलिए हमने उनको विधायक का टिकट दे दिया, इसीलिए हमने ये काम कर दिया। तो ये इस तरीके की रचना ये भारतीय जनता पार्टी का कि अपने सुविधा के हिसाब से हर चीज को बनाना। उसी तरीके से लालू जी की क्रिया की प्रतिक्रिया उस तरीके से बना रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि शुरुआत किसने करी, किस तरीके से परिवारों की आलोचना की है जो राजनीति में है। लेकिन जब एनडीए गठबंधन की हम बात करते हैं तो अभी ताजा उनके साथ में जुड़ा है आरएलडी का परिवार। जयंत चौधरी जी, जिनके पिता अजीत सिंह जी, उनके पिता चौधरी चरण सिंह जी, ये वंश नहीं दिखा। उसी तरीके से संजय निषाद जी उत्तर प्रदेश में, उनके बेटे को टिकट देंगे अभी सहयोगी के रूप में। ओपी राजभर इनके साथ में है। तो जो परिवार के मुखिया की डेफिनेशन ये बताते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उस दल का होगा,
वो परिवारवाद है, गलत बात है, गंदी बात है, ये लोकतंत्र को लूट रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। तो एनडीए से सारे सहयोगियों को हटा दे सबसे पहले, जो परिवार के होते हुए परिवार के मुखिया बने बैठे हैं, चाहे वो रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान हो, चाहे उनके भाई पारसनाथ जी हो, चाहे जयंत चौधरी जी हो, चाहे संजय निषाद हो। ऐसी लंबी श्रृंखला है जो एनडीए गठबंधन में रीजनल पार्टीज या छोटे दल बनकर के बैठे हैं। 40 से अधिक दलों का संगठन है और वो इनके साथ में काम कर रहे हैं। तो या तो परिवारवाद को हटा दीजिए। दूसरी बात, जैसा अभी चर्चा चल रही थी और बात होती है, परिवार मतलब क्या? मूलतः परिवार शब्द कहां से आया? परिवार से आया है। परिवार में मेरी मां के साथ कुछ होगा, मेरे पिताजी के साथ कुछ होगा, तो मैं अकेला परिवार नहीं हूं। उनके जो भतीजे हैं, मेरे पिताजी के, माताजी के जो भांजे हैं, वो सब भी परिवार हैं। और जब भी कोई हानि दुर्घटना घर में होती है तो सबको दुख होता है। और लालू जी ने वही क्या, शोक है, शोक है तो आपने शोक क्यों नहीं व्यक्त किया? क्यों अपने बालों का दान नहीं किया, जो हिंदू रीति रिवाज में होता है? भारतीय जनता पार्टी के साथी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं हर जगह अलग अलग होता है। भैया गुजरात में क्या परंपरा है वो बता दीजिए। अगर आपके यहाँ कुछ अलग परंपरा है तो उसका अनुसरण करेंगे। कुरीतियों को तो वैसे ही हटा रहे हैं। तो अगर ये मोदी जी ने कुरीति हटाई है तो बता दीजिए, और लोग भी हटा देंगे इस बात को, गर्व करेंगे मोदी जी ने एक नई बात कर दी। वैसे भी आपके यहाँ तो जो भी मोदी जी करते एक नई बात होती है। मुझे एक डर है कि जिस तरीके से परिवारवाद की भाषा करके मोदी जी का परिवार बन रहा है, और उसी तरीके से कहीं जशोदा बहन जी की तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी धर्मपत्नियों को ना छोड़ दें और कह दें कि हम तो देश सेवा में जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, और जैसे अभी शोक की बात हो रही है, कहीं सभी लोग मोदी जी की मां जी के लिए कहीं सर न मुड़वा दें। तो इस तरह की श्रृंखलाएं ना शुरू करें कि राजनीति में एक दूसरे की अंधभक्ति में कुछ भी करना चालू करें। ये अंधभक्ति कहलाती है, इसीलिए लोग इनको अंधभक्त कहते हैं। जिस चीज का कोई लॉजिक नहीं होता, जिसका कोई आधार नहीं होता, उन आधारों पे काम करते हैं। चौकीदार बन गए थे, भैया क्यों चौकीदार हटा दिया था? कोई कारण बता दें। देश सुरक्षित हो गया, आतंकी हमले बंद हो गए, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, क्यों चौकीदार लिखना बंद कर दिया? केवल चुनाव प्रचार था, चुनाव में लोगों को धोखा देना था। वैसे ये मोदी के परिवार के बन गए, उसके बाद क्या होगा भैया बता दीजिए? कितने दिन तक मोदी का परिवार बन के रहोगे? ठीक, ये झूठ परोसना, वास्तविकता में लीजिए। जनता को जो जरूरत है, परिवार को जो जरूरत है, उसकी पूर्ण कीजिए। रसोई गैस है, बेहतर शिक्षा है, बेहतर स्वास्थ्य है, बेहतर सुरक्षित माहौल है, उसको अपनाइए, उस पर काम कीजिए। ठीक है, चलिए। अरुण जी आवाज पहुंच रही है मेरी? अरुण जी मेरी आवाज पहुंच रही है? अरुण जी तक चलिए मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आरपी श्रीवास्तव जी, देखिए चुनाव है और ये बात है, पहले भी कहा जाता था, अपने भाषण के जरिए भी पीएम मोदी बहुत स्पष्ट रूप से ये बात बोल चुके हैं कि जितना कीचड़ उछालेंगे उतना ज्यादा कमल खिलेगा। क्या वाकई ये एक उसका एग्जाम्पल है जो इस वक्त इलेक्शन के पहले आया है, और इसका कितना प्रभाव आप देखते हैं? देखिए राखी जी, 2014 के इलेक्शन को देखिए, 2019 के इलेक्शन की देखिए, और अभी 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं। अक्सर ये होता है कि जब भी विपक्ष कोई ऐसे मुद्दे, ऐसी बातें कर जाता है जिसको मोदी जी बड़ी सफाई से एक तरह से जनता को कनेक्ट करने में सफल हो जाते हैं। ये जो परिवारवाद की बात है और जिस तरह से परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, और उन्होंने कहा कि पूरा जो है 140 करोड़ लोग जो है उनके परिवार के हैं, ये बात सच है कि अगर कोई देश का प्रधानमंत्री तो सारे लोग उसके परिवार के ही हुए। पूरा देश परिवार है और प्रधानमंत्री रहते हुए उनको इसकी जो है अपनी वो भूमिका निभानी पड़ती है, और उन्होंने ये बात कहा। अब सवाल ये है कि उसको एक जो है एक स्लोगन के रूप में एक टैग बना दिया गया, और पूरे देश में जिस तरह से जो समर्थक हैं अपने नाम के आगे मैं मोदी परिवार का हूँ, बिल्कुल हैं, तो ये तो कहने वाली बात ही नहीं हुई। लेकिन चूंकि चुनाव आ गया, और चुनाव के टाइम में ऐसी बातें, ऐसे स्लोगन, ऐसे नारे जरूर कहीं न कहीं कनेक्ट करते हैं। आप देखिए 2014 में किस तरह से मोदी जी ने कुछ बातों को जो कांग्रेस की ओर से आए थे, जैसे जो है एक तरह से मौत के सौदागर और तमाम जैसी बातें हुई उनको लेकर के, 2019 में चौकीदार चोर है, तो किस तरह से वो इस सारी बातों को घुमा देते हैं और उसको लोग मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, इसका संगठन बहुत बड़ा है, विस्तार है। अगर एक जो है एक बड़ा हिस्सा अगर इस बात को अडॉप्ट करता है तो कहीं न कहीं जाके जनता के बीच में कनेक्ट हो जाता है। सवाल ये नहीं कि लालू यादव ने क्या बोला, सवाल ये नहीं कि मोदी जी किस तरह से परिवारवाद पर अटैक करते हैं, सवाल ये उठता है कि इस बात को कैसे किस तरह से आने वाले चुनाव में भुनाया जाए। जो मुख्य मुद्दे हैं, जो सारी बातें, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम चीज़ें, ये तो मुद्दे चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन विपक्ष को ऐसे मुद्दों की काट ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो एक बात तय है
कि कहीं ना कहीं ये जो है इस तरह की बातें इस जो हैं वो भारी पड़ सकती हैं विपक्ष पर। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, विपक्ष को तैयार रहना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई बात कहा है तो उस स्टैंड पर कायम रहना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष भी उनका एक परिवार है मोदी जी का। जब 140 करोड़ है तो उसमें चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, प्रधानमंत्री देश के हैं और उनके माध्यम से कही गई हर बात एक तरह से देश की बात है, राष्ट्र की बात होती है। और राष्ट्र को लेकर के अगर कोई बात कहते हैं तो निश्चित रूप से उसका असर आम लोगों पर पड़ता है। लेकिन चुनाव में अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है और आते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पर एक तरह से जो है चुनाव पर असर पड़ता है। आपने पिछले चुनाव में भी देखा होगा, ऐसे मुद्दे आए, ऐसे कई जुमले आए जिसका असर विपक्ष को पड़ा, विपक्ष के ऊपर पड़ा। तो ये बात तय है कि ऐसे समय में अगर इस तरह की बातें आती हैं और अगर 2024 के चुनाव में जो लालू प्रसाद यादव ने बात कहा और उसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम नीचे तक कनेक्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो भाषा जिस तरह की बातें सामने आई हैं, इसका चुनाव में भरपूर उपयोग होगा और एक जो है महंगाई, बेरोजगारी, विकास, इन तमाम चीज़ों के साथ ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। बिल्कुल ठीक है। अरुण जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मेरी आवाज पहुंच रही है अरुण जी? जी हाँ राखी जी, बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। अरुण जी, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जल्दी से, ये परिवारवाद की पिच पर क्या बीजेपी भी या वाकई बीजेपी भी अब परिवारवाद की पिच पर? मैं दोनों तरह से पूछ रही हूँ, आपकी प्रतिक्रिया। राजेश रमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बस 1 मिनट दीजिए सर, वापस आ रही हूँ। कि जिस समय कोरोना में, कोविड में, राजेश जी, अरुण जी की प्रतिक्रिया नहीं आई है हमारे साथ, वो अभी जुड़े हैं, प्लीज उनको बोलने दीजिए। 1 मिनट बाद वापस आ रही हूँ। केमन जी, आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगी सर क्लोज से पहले, प्लीज 1 मिनट रुकिए। अरुण जी थोड़ा जल्दी से बोलिएगा सर प्लीज। राखी जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब लोकसभा के चुनाव पिछली बार भी हुए थे तो मोदी जी जब लोकसभा चुनाव में आए थे, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि परिवार मुक्त भारत हो और भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। अपनी इन दिनों दोनों बातों को उन्होंने बखूबी निभाया किया भी। आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको जिस तरीके से लालू यादव जी ने एक रैली के अंदर बहुत भला बुरा कहा, ये कहीं भी जो है शोभनीय नहीं देता है। आज इसको लेकर मोदी जी के फेवर में जो बात की जा रही है, 140 करोड़ देश की जनता उनके साथ में है और सबने साथ सोशल मीडिया पे अपने तरफ से कैंपेन शुरू कर दिया। उन्होंने लालू यादव का एक छोटा सा बयान उनके लिए कितना घातक सिद्ध हो रहा है, ये आप देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी की या बीजेपी की तो वो तारीफ नहीं कर रहा या मैं उनके फेवर की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस तरीके से जो माहौल बना है आज, क्या है, महागठबंधन जो है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ चुका है। कांग्रेस जो है परिवारवाद, पूरी पार्टी कांग्रेस जो है परिवारवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, वो भी पूरी परिवारवादी पार्टी है। भाजपा जब सत्ता में आई तो उन्होंने इन दोनों मुद्दों पर ही बात करी थी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो और परिवारवाद से मुक्त हो। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है, जो विपक्ष है, वो मोदी जी को कहीं भी एक घेरना चाह रहा है, लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि जो असली मुद्दे हैं उनको लेकर वो क्यों नहीं घेरता। एक बात और देखनी होगी अरुण जी, एक बात और देखनी होगी हमें यहाँ पे कि वो परिवारवाद का नाम यहाँ से भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर परिवारवाद की पिच पर बीजेपी, मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर परिवारवाद, वो किसको परिवार बोल रहे हैं? 140 करोड़ भारतीय जनता को वो परिवार बता रहे हैं अपना, तो यहाँ वो एक अलग चीज हो गई। आप राजनीतिक रूप से यदि हम चले जाएं तो ये बात सच है, किसके साथ गठबंधन है, किसके जो समीकरण है जातिगत, वो भी तो कहीं ना कहीं परिवार ही हुआ ना। तो ये पूरा एक सब तरफ से हमको इस चीज को समझना होगा। राजेश रमन जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से, 1 मिनट यश जी आ रही है। अफसोस तो इसी बात का है कि 140 करोड़ जनता को परिवार नहीं मान रहे हैं। एक प्रधानमंत्री को 140 करोड़ जनता को परिवार मानना चाहिए, वो नहीं मान रहे हैं, इसी बात का तकलीफ है और बोल रहे हैं कि परिवार है। दूसरा, कोरोना कोविड में कहाँ था जब दिल्ली से पूरे बिहार के लोग पैदल आ रहे थे, वो सूटकेस पे बच्चे को खींच के ला रहे थे, साइकिल पे ला रहे थे, कहाँ गया था उनका परिवार? उस समय परिवार नहीं दिख रहा था। और जहां तक एक छात्र को, नौजवान हो, किसान हो, सबका मुद्दा जो बोल के जुमला साबित हुआ, आज ये भी पॉइंट जुमला साबित होने वाला है और जुमले के बल पे ही भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। और जो बोल रही है प्रधानमंत्री, जो बोल रहे हैं, वाले को छोड़ा नहीं जाएगा।
कौन लूट रहा है 10 साल से? 10 साल से आप लूट रहे हैं। आपको महागठबंधन का सरकार आएगा तो लूट के नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है राजेश रमन जी, खेमचंद जी अपनी बात रखेगा। यश जी बस एक मिनट, खेमचंद जी बोलिए आप। सवाल तो खेमचंद जी से है ना, तो बेहतर होगा कि चलिए जल्दी से बोल दीजिए, फिर मैं उनकी प्रतिक्रिया लूंगा। देखिए, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोपी हैं ब्रजभूषण जी, वो भी लिख रहे हैं मैं मोदी का परिवार, और टैनी भी लिख रहे हैं मैं मोदी का परिवार, जो किसानों की हत्या कर देते हैं। और उसके बाद नीरव मोदी, ललित मोदी, मोहिल चौक से विजय माल्या, कुलदीप सेंगर, ये सब भी मोदी का परिवार बन जाएंगे। और एक बड़ी बात, अगर कहीं वैसे होने नहीं वाला है कुछ भी ऐसा, लेकिन लालू जी अगर बीजेपी में आ गए तो यही बयान बहुत अच्छा लगने लगेगा बीजेपी को, और फिर यही सब सफाई करने लगेंगे और अच्छा बताने लगेंगे कि लालू जी से अच्छा कोई आदमी नहीं है। अभी हमारे साथी राजेश रंजन जी जो बात उठाई, ब्रजेश पाल एक लड़का है यूपी का, कन्नौज का रहने वाला, उसने अपनी डिग्री जला दी और आत्महत्या कर ली है। क्यों? पेपर लीक होता है। उनका परिवार कौन बनेगा? जो बच्चियां अपना पेपर लीक के कारण आत्महत्या कर रही हैं, लड़के जो आत्महत्या कर रहे हैं, अपने आने वाला भविष्य खो रहे हैं, उनका परिवार कौन बनेगा? केवल प्रचार तक परिवार? ठीक है खेमचंद जी, इनके इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी कि यदि वाकई ऐसा होगा तो क्या फिर से क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि अब कौन कौन मेरा परिवार? अभी तो 140 करोड़ समझ में आया, कल तक ऐसा ना हो जाए कि आप लोग चले जाइए भैया, हमारी ये लिस्ट में ये मेरा परिवार। प्रज्ञा ठाकुर जैसे दिल से माफ नहीं करेंगे, फिर ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा इनको। खेमचंद जी बोलिए। खेमचंद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट किया है सर आपने, प्लीज एक बार देखिए। 140 जनता में जो भगाए हैं मित्रों को बीजेपी, वो भी है, और मैं आशा करता हूँ या तो अब इनको म्यूट कर दो कि ये मेरे को ध्यान से सुनेंगे। 3 से 4 मित्रों ने भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट बोला है, इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बिना परिवार के बताया, और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस समय जन जन के प्रिय हैं क्योंकि उन्होंने काम किया, और वो काम हर जगह तक पहुंचा है, हर व्यक्ति तक पहुंचा है, हर क्षेत्र में पहुंचा है, हर जाति तक पहुंचा है, हर धर्म तक पहुंचा है, और हर व्यक्ति तक पहुंचा है, क्योंकि जेंडर हो सबको पहुंचा है। तो सवाल किया परिवार है, परिवार के लिए जिम्मेदारी निभाइए। आपका आपने गलत सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए ना, अगर देना चाह रहे हैं तो। मैं बोलता हूँ कि 140 करोड़ भारतीय भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के परिवार हैं तो हैं। आज आप देख रहे हैं पूरा देश, अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि हम परिवार नहीं मान रहे हैं 140 जनता को, मोदी जी का नहीं पूरे देश का अपमान किया है, और आपने बोलने से नहीं होता है, वहाँ पे कमिट किया है। 140 मानना पड़ेगा 140 करोड़ तो हिंदुओं पे गोली चलवा, तो आप वो लोगों जो मंदिर नहीं बनने के लिए आप लोगों ने पूरी ताकत लगा दी, आप वो लोगों जो राम को नहीं मानते, आज हिंदुओं की बात मंदिर बना के क्या हुआ? आप श्री राम के वचन का पालन हुआ, देख लो पुरुषोत्तम श्री राम के वचन का पालन हुआ, पुरुषोत्तम श्री राम के वचन का पालन तेजस्वी यादव ने किया, नौकरी जो बोला उन्होंने किया, छोटा बेटा करता है, बीच वाला राम ने कहा था प्राण जाए तो जाए वचन न जाए। सिर्फ टीवी पे बोलने के लिए हिंदू धर्म को रटोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे। तो जिन्होंने अंतिम क्रिया की, उन्होंने पूरा प्रोसेस अपनाया, और जो मिडिल में मोदी जी क्या है, ना छोटे हैं और ना बड़े हैं, वो बीच में है। जी एक छोटा सा सवाल आया है, बहुत सारे ऐसे नाम है, सभी लोग लिख रहे हैं मोदी का परिवार, मोदी जी की तरह उनको कैसे क्लेरिफाई करेगी बीजेपी? कर पाओगे? खेमचंद जी, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम ले, और लोगों का नाम ले, नीरव मोदी का नाम ले, ये समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया, यदि ये लोग भी लिखेंगे मोदी का परिवार, इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? जो भारतीय नागरिक है, 140 करोड़ जो भारतीय नागरिक हैं, सबके सब परिवार हैं। उसमें से जो गलत है, जिसने गलत किया उन पर केस चल रहा है, उनको सजा भी मिल रही है। और हम तो लालू जी को भी अपना देश छोड़ के भाग गए भैया, उनको कब लाओगे? ललित मोदी, मोहिल चौक से लंबी श्रृंखला है, जो परिवार के मुखिया पे सवाल। मोहिल चौकसी के लिए तो मोदी जी बहुत प्रचार भी करते थे, नीरव मोदी के लिए प्रचार करते थे। सपा के, आरजेडी के कई लोग बैठे हैं, वो भी ऐसे। मैं तो नहीं कहूंगा कि नेताजी ने 2-2 शादियां की, मैं तो कमेंट नहीं करूंगा उनकी पर्सनल लाइफ। अरे आप पागल हो गए हैं क्या? अभी हिंदू रीति रिवाज बता रहे थे भाई, पहली धर्मपत्नी जब शांत हो गई दूसरी कर ली। मोदी जी एक को संभाल ले भाई, मोदी जी एक को संभाल ले। परिवारवाद की बात आएगी तो परिवार को लेकर मत खिलाइए, कीचड़ मत करिए। उन्होंने क्या किया? समय हो गया है, चलिए मुझे रोकना होगा इस चर्चा को यहीं पे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए अभी तो बात शुरू हुई है परिवारवाद की। एक हंटर पड़ता था
कांग्रेस को, फिर सपा को, फिर आरजेडी को। अब ये एक हंटर वाली जो बात आ रही है कि परिवारवाद की पिच पर बीजेपी भी, एक सवालिया निशान यहां इसलिए लग गया क्योंकि 140 करोड़ जनता को आप बता रहे हैं, तो उसमें तो फिर सब लोग आते हैं और कुछ ऐसे नाम भी हैं जो वो भी लिख देंगे, उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं कह तो दिया, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है लालू प्रसाद यादव का जो स्टेटमेंट है वो सुनने में जिस तरीके से लगा वो मोदी जी के लिए प्लस हो सकता है, लेकिन सब कह रहे हैं उनका मतलब कुछ और था। अब इसको बीजेपी को जस्टिफाई करना है आने वाले समय में। जो बाकी लोग लिख रहे हैं, जिसमें से कुछ उदाहरण इस चर्चा में अभी नाम निकल कर आए, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह हो, तो इनको भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। खैर देखते हैं, कल तक कुछ और निकलकर निश्चित तौर पर इस परिवारवाद पर जरूर आएगा और हम और आप फिर चर्चा में बैठेंगे। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।